सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या इंटरनेट पर सर्फिंग। एक एवरेज ह्यूमन पर्सन अपने 24 घंटे का लगभग 3 से 4 घंटे इस पर अपना टाइम स्पेंड करता है। कुछ लोग तो 10 घंटे से भी ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दुनिया की 60% से भी अधिक आबादी सोशल मीडिया यूज करती है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का स्पेसिफिक यूज नॉलेज शेयरिंग और कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट टाइम में सोशल मीडिया कैसी होती होगी? लोग अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करने के लिए किस माध्यम का यूज किया करते होंगे? मैं 100 या 200 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 500 से 1000 साल पहले की पुरानी सभ्यताओं के बारे में। तो आइए सफर करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की ओर और जानने की कोशिश करते हैं पुराने टाइम के सोशल मीडिया के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं एंशिएंट इजिप्ट की ओर। तो एंशिएंट इजिप्ट में पेपर स्क्रॉल सबसे कॉमन साधन था कम्युनिकेशंस के लिए। शास्त्री इन रोल्स पर लिखते थे और फिर इसे कई लोगों द्वारा पढ़ा जाता था, जिनसे यह एक जनसंचार या मास कम्युनिकेशंस का एक साधन था। यह स्क्रॉल्स अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस को रखता था, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स या पर्सनल लेटर्स। हालांकि यह पारंपरिक अर्थों में सोशल मीडिया नहीं था, पर यह एक जरिया था बड़े समूहों तक अपनी बात पहुंचाने का। पर एंशिएंट ग्रीक का सोशल मीडिया इनसे काफी अलग था। एंशिएंट ग्रीस अगोरा यूज किया करते थे। अगोरा जैसे सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल लोगों को इकट्ठा करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता था। ये स्थान अक्सर राजनीतिक बहस, डिबेट्स और अन्य सोशल एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते थे। ये सभाएं उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखने का काम भी किया करती थी। प्राचीन रोम में पब्लिक बाथरूम और कोलिसियम का यूज किया जाता था, जहाँ पर जुआ खेलने, तलवार चलाने वालों की लड़ाई देखने जैसे अलग अलग गतिविधियां होती थी और सामाजिकरण के लिए यूज किया जाता था। और यह एक सोशल मीडिया से कम नहीं था। अब चलते हैं एंशिएंट चाइना की ओर। एंशिएंट चाइना में पुस्तकों और स्क्रॉल्स के उत्पादन की वजह से विद्वानों और एजुकेटेड लोगों को अपनी ज्ञान और विचारों को एक दूसरे से साझा करने का जरिया दिया। कागज और स्याही के आविष्कार ने पुस्तकों को अधिक तेजी से और कम लागत पर तैयार करना संभव बना दिया, जिससे ज्ञान और विचारों को फैलाने और सुविधाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करने में मदद मिली। धीरे धीरे यह प्राचीन चीन के लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया। साथ ही पूरे इतिहास में लोगों ने सांस्कृतिक ज्ञान और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहानी के जरिए या मौखिक या नाटक के तरीके का भी इस्तेमाल किया करते थे। इन कहानियों या नाटक को अक्सर वे सामाजिक परिवेश में बताया करते थे, जैसे कैंप फायर के आसपास या सांप्रदायिक सभाओं के दौरान। हालांकि यह पारंपरिक सोशल मीडिया नहीं था, पर यह लोगों को एक समूह के बीच विचारों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देता था। हालांकि सोशल मीडिया या इंटरनेट जिसे आज हम जानते हैं वह इनसे काफी अलग था। वे सोशल एक्टिविटीज या सोशल लाइफ के जरिए अपने विचारों को साझा करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।